हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एर कंप्यूटर। मेरा नाम है विपिन गिरी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में काली लाइनक्स का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। बेसिकली ये सिस्टम सिक्योरिटी रिसर्च, सिक्योरिटी ब्रिज और रिवर्स इंजीनियर के लिए किया जाता है, इसलिए ये हैकरों का नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी ऐसे इनबिल्ट टूल होते हैं जिनके माध्यम से ये सारे रिसर्च किए जाते हैं। काली लाइनक्स का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उसमें आपके सिस्टम की पूरी कंप्लीट हार्ड ड्राइव इरेज हो जाएगी, यानी कि हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिए, नहीं तो कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओपन करते हैं अपना गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र। यहाँ पर हम टाइप करेंगे काली लाइनक्स और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काली लाइनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। जस्ट इस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉलर इमेज और वर्चुअल मशीन दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। वर्चुअल मशीन जो आप वर्चुअल मशीन के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए आईएसओ फाइल है, पर हम यहाँ पर एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में आईएसओ की मदद से। तो यहाँ पर हम इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है। जस्ट क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आप इंस्टॉलर इमेज, तो यहाँ पर आपके 3 वर्जन दिए हुए हैं, 64 बिट, 32 बिट और एप्पल के लिए। तो अगर आपकी रैम 4 GB से ऊपर है तो आप 64 बिट का यूज़ कीजिए, 4 GB से कम है तो आप 32 बिट का यूज़ कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर 64 बिट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप 64 बिट को सिलेक्ट करके आप जस्ट आपको डाउनलोड के ऑप्शन करना है। आप टॉरेंट की मदद से डाउनलोड करना चाहें तो टॉरेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या ब्राउज़र की मदद से डाउनलोड करना चाहें तो जस्ट आप इस पर डाउनलोड के सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल लगभग 3.4 GB की आसपास इसकी आईएसओ फाइल है। ये करीब 5 से 10 मिनट डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने का। तो गाइस, यहाँ पर हमारी जो आईएसओ फाइल है काली लाइनक्स की वो कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करना है जिससे हमें अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो वो सॉफ्टवेयर आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, रूफस। तो आप यहाँ पर रूफस लिख के गूगल पे सर्च करके रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर इसमें स्क्रॉल डाउन करके जो भी रूफस का लेटेस्ट वर्जन आया है उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अभी 4.4 है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, काली लाइनक्स और रूफस। इसके बाद हमें एक पेन ड्राइव चाहिए मिनिमम 8 GB की। इसको जस्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिस्टम में एक 8 GB की पेन ड्राइव पहले से इंसर्ट कर रखी है, ठीक है। और डाउनलोड्स में हमारे पास ये दोनों फाइलें हैं, काली लाइनक्स की आईएसओ फाइल और रूफस, ठीक है। अब हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें काली लाइनक्स को इंस्टॉलेशन करते वक्त एक सॉफ्टवेयर फील्ड एरर आ जाता है जिससे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो वो स्टेप क्या है वो हम यहाँ पर करते हैं। तो उसके स्टेप है, अगर आपके सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस है तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। एंटीवायरस के अलावा आपके सिस्टम का फायरवॉल हो या बिट डिफाइंडर हो उसको आपको ऑफ कर दीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, एंटीवायरस लेके सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, इसको जस्ट ओपन करता हूँ। वायरस यहाँ पर मैनेज सेटिंग में जाके इसको मैं रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी प्रोटेक्शन है इसको सबको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप फायरवॉल नेटवर्क कनेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हम डोमेन का नेटवर्क यहाँ पे भी ऑफ कर देते हैं इसको। इसके अलावा इसमें डोमेन के बाद प्राइवेट यस कर देते हैं और पब्लिक एक्टिवेट को भी इसको भी ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वायरस प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फायरवॉल भी कर दिया है। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो आप एंटीवायरस को भी डिसेबल कर दीजिए। मेरे सिस्टम में भी फिलहाल कोई एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस के अलावा भी आपको जितने भी जो फायरवॉल और ये मैंने आपको बिट डिफाइंडर दिखाए ये भी ऑफ करने पड़ेंगे। इसके बाद आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कीजिए। तो यहाँ पर हम रूफस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे
और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर रूफस को अपग्रेड करने के लिए बोला, तो हम ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन किया, तो यहाँ पर हम नो पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आपको अपनी ISO फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है काली लिनक्स के। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर जो पार्टीशन स्कीम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, MBR और GPT। आपका सिस्टम किस पार्टीशन स्टाइल पर अभी इंस्टॉल्ड है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही पेन ड्राइव को क्रिएट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन स्टाइल है वो आप चेक कर लेते हैं। इस PC पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपकी हार्ड ड्राइव या SSD जो भी है उसको सिलेक्ट कर यहाँ पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पार्टीशन स्टाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टीशन स्टाइल है वो GPT है। तो हम जो अपनी पेन ड्राइव है वो भी यहाँ पर हम इसको GPT सिलेक्ट करेंगे। तो GPT। अगर यह MBR होता तो मैं यहाँ पर MBR सिलेक्ट करता। ठीक है, इसके बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं ये सब क्लोज कर देता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे GPT सिलेक्टेड हो गया है और हमारी ISO फाइल सिलेक्टेड हो गई है। जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगेन ओके पे क्लिक करना है, अगेन ओके पे क्लिक करना है। आपकी पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। तो अगर आपको उससे पहले उसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पेन ड्राइव को बनने देते हैं। पेन ड्राइव बनने में आपको जो भी टाइम लगेगा वो सिस्टम की स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव बनकर रेडी हो चुकी है। जस्ट हम इसको क्लोज करेंगे और दिस PC में एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काली लिनक्स की 8 GB की पेन ड्राइव बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम जस्ट सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और पेन ड्राइव को इसमें लगे रहने देंगे ताकि हमें पेन ड्राइव को ही वापस बूट कराना है। तो चलिए सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम सिस्टम को रिस्टार्ट करने वाले हैं। सिस्टम को रिस्टार्ट किया और बूट की है जो हमारे मदरबोर्ड की, उसको हम प्रेस करेंगे। जो कि मेरे जो डेस्कटॉप है इसका जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का है, तो गीगाबाइट की जो बूट की है वो F12 होती है। सभी लैपटॉप और मदरबोर्ड की सबकी अपनी अलग अलग बूट की होती है, तो आप गूगल पे इजीली देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, UEFI SanDisk वाली 8 GB की पेन ड्राइव। जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव बूट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काली लिनक्स का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, इंस्टॉल और ग्राफिकल इंस्टॉल। तो हम ग्राफिकल इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर इसके बाद यहाँ पर कुछ टोस कमांड रन करेंगी, उनको रन होने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर लोकेशन यानी कि कंट्री का सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड की लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट अमेरिकन इंग्लिश रहने देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो सिस्टम का कुछ हार्डवेयर है उसको डिटेक्शन यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप में नेटवर्क हार्डवेयर लगा है उसको डिटेक्शन यहाँ पर करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप में एक इनबिल्ट एथरनेट लगा हुआ है, साथ में मैंने एक्सटर्नल वाईफाई रिसीवर भी लगा रखा है। आपके लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में भी इस तरह से आपको दोनों दिखाएगा। फिलहाल मेरे को ये ऑप्शन स्किप करना है, मुझे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है। आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, आपके सामने वाईफाई का ऑप्शन देगा तो आप पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसको स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए मैं एथरनेट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये एथरनेट पर सर्च करेगा। ऑलरेडी मेरे एथरनेट में कोई वायर नहीं लगी हुई है, यानी कि उस पर कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो अभी यहाँ पर ये इसको सर्च करेगा और फेल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर दिखाएगा कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाए, फेल। तो यहाँ पर हमको इस प्रोसेस को थोड़ा चलने देते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर इंटरनेट फेल हो चुका है। जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, डू नॉट कॉन्फ़िगर द नेटवर्क एट दिस टाइम। आपको जस्ट इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यानी कि आप यहाँ पर हमें कोई इंटरनेट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप अगला ऑप्शन है, प्लीज़ एंटर द होस्ट नेम फॉर दिस सिस्टम। तो आप यहाँ पर होस्ट नेम रखना है। तो होस्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट में काली ही रहने देता हूँ और जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द यूज़र क्रिएट योर द यूज़र। तो यहाँ पर मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम में यहाँ पर विपिन रख देता हूँ एंड ओके। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये इसको मतलब पूछ रहा है, तो आप जस्ट अगेन कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड पूछेगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पासवर्ड डालें आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बिना इस पासवर्ड के आपका काली लाइनेक्स ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड टाइप करने के बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं कि आपने पासवर्ड करेक्ट टाइप किया है या नहीं। तो यहाँ पर पासवर्ड हमारा करेक्ट टाइप है। जैसे इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर ड्यूल बूट करना है तो आप मैनुअल में जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हार्ड ड्राइव में, यानी कि हमें ओनली सिर्फ काली लाइनेक्स ही चाहिए अपने सिस्टम में। तो हम यूज़ एंटायर हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। इस केस में आपके हार्ड ड्राइव का जो भी डाटा होगा सारा इरेज हो जाएगा और फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा। तो आपके हार्ड ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जस्ट हम इसमें यूज़ एंटायर हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सिस्टम में जितनी भी हार्ड ड्राइव या जो भी कंपोनेंट लगा होगा वो यहाँ शो करेगा। तो मेरे सिस्टम में अभी फिलहाल एक ही हार्ड ड्राइव या SSD लगी हुई है, 256 की SSD। जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है ऑल फाइल द वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर। जस्ट हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सभी पार्टीशन को सिलेक्ट वगैरह कर देगा। आपको करना कुछ नहीं है, फिनिश पार्टीशन जो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है बाय डिफॉल्ट इसमें, उसके लिए पूछ रहा है आपको यही आगे बढ़ना है, येस या नो। तो यहाँ पर हम येस सिलेक्ट करके जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सॉफ्टवेयर जो सिलेक्टेड है उन्हें रहने देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टूल्स है काली लाइनेक्स की। तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं जो भी कुछ है। अगर आपको करने हैं तो आप इन दो को भी टिक लगा सकते हैं, ये भी साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे जो डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट होता है। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको हम सेटिंग को रहने देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस यहीं पर वो एरर आता है जो अक्सर हमें प्रॉब्लम करता है। जैसे कि हमने फायरवॉल वगैरह जो ऑफ कराई थी एंटीवायरस, अगर हम उसको ऑफ नहीं करते तो यहीं पर वो एरर आ जाता आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फेल्ड का। तो फिलहाल यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं आया, हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट है। तो इस प्रोसेस को हम चलने देते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए और अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको अनप्लग कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। सिस्टम हमारा अब रिस्टार्ट हो चुका है। पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव कर लिया गया है। सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम इंटरफेस देख सकते हैं काली लाइनेक्स का। इसके रिस्टार्ट होने के बाद आपने जो विंडो इंस्टॉल करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपका काली लाइनेक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर जो हमारा वाईफाई कनेक्शन है उससे अपनी सिस्टम का इंटरनेट, अपने डेस्कटॉप पर इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। इंटरनेट सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिस्टम में सारे ऐप जितने भी एडवांस टूल्स होते हैं सिस्टम्स के लिए इनबिल्ट सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।